हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज से हम लोगों ने जो रीजनिंग का है उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया रेलवे का। इससे पहले हम एसएससी का 4000 क्वेश्चन का कंप्लीट करा चुके हैं। 200 प्लस जो प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आप उससे भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एसएससी का भी रीजनिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। और रेलवे में तो जो रीजनिंग पूछा जाता है वो एक अच्छा लेवल से ही पूछा जाता है। आज हम आपको विश्वास के साथ दिला रही कि जितना हम आज बताएंगे उसमें से 1 से 2 कंसेप्ट अगर आप इस वीडियो से नहीं सीखते हैं तो आपको दोबारा कभी मत देखिएगा, हम इतना ही आपसे कहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। सुबह में मैथ का और शाम को रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा रेलवे के आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को एकदम ईजिली मत लीजिए, ठीक है। इसमें 3 तरह का आंसर निकलेगा, हम आपको दिखाते हैं। कहता है विषम चुनने को, कहता है एम है, डब्ल्यू है, ई है और टी है। तो सबसे पहले अगर आंसर नंबर फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो कहेंगे कि वॉवेल्स के आधार पर। तो वॉवेल्स के आधार पर आंसर हमारा कौन सा निकल आता है? आंसर निकल आता है ई। ई एक क्या है? वॉवेल्स है, ठीक है। दूसरा इसमें आंसर निकलता है। 3 आंसर इसमें पॉसिबल है। दूसरा आंसर क्या था? तो दूसरा आंसर था कि एम को लिखने के लिए 1 2 3 4 इसमें कितनी रेखाएं लगेंगी? 4। अगर W को लिखना चाहते तो 1 2 3 4 इसमें भी कितनी रेखाएं लगेंगी? 4। अगर हम लोग E लिखना चाहते E तो 1 2 3 और 4 कितनी रेखाएं लगेंगी? 4 रेखाएं लगेंगी। अगर हम लोग T लिखना चाहते तो सिंपल सा 1 और 1 2 कितना रेखा लगेगा? 2। तो इस आधार पे अगर आप देख रहे हैं तो आपका T निकल रहा है। अभी और रुक जाइए, अभी तीसरा पॉइंट का हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट से अगर आप सोच सकते हैं तो एम का प्लेस वैल्यू अगर आप कहिएगा एम का, डब्ल्यू का, ई का और टी का, इन लोगों का पोजीशन का बात करते हैं तो एम का पोजीशन कितना होता है ABCD में? 3। ए से लेकर के जेड तक आप 26 तक लिख लीजिएगा तो देखिएगा एम आता है 13 नंबर पे। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है? तो टी आता है 20 नंबर पे। तो यू भी डब्ल्यू यानी 21 22 23 यानी 23 नंबर पे। हम आपको अभी तरीका सिखा देते हैं। ई का कितना है? ई का होता है 5 और टी का कितना होता है? 20। अगर आप देखिएगा ध्यान से तो देखिए ये एक विषम संख्या, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। मतलब ये लोग अपने आप से करता है और किसी से नहीं करता है। तो इस आधार पे भी हमारा यहाँ से टी निकल रहा है, इस आधार से भी हमारा यहाँ टी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर कितना निकल रहा है? ई। तो जो 2 बार देखिए ये टी का जो वेटेज है ये ज़्यादा है, इसलिए एग्जामिनर का सोच भी है कि आंसर को टी बनाया जाए। और वो दूसरा टाइप का पैटर्न फॉलो किया, कह रहा था कि इसमें रेखा में बनाने के लिए इसको 2 रेखाएं लगेंगी टी को बनाने के लिए। इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और डी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। आगे बढ़ते हैं। आपको तो खूब रटे होंगे कि 60h-11m डिवाइडेड बाई 2 तो आपका आ जाता है बड़ा कौन और छोटा कौन, लेकिन इतना ही नहीं पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा पूछेगा। देखिए ये आवर, ये मिनट और ये सेकंड पे पूछा। अब बताइए कैसे होगा। तो जिनको नहीं आता है पूरा शिद्दत से पूरा क्लास को देखिए, अच्छा कंसेप्ट हम सिखाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू है यहाँ 1 घंटा है। एम का वैल्यू कितना है? मिनट का जिक्र करेंगे तो 10 है और सेकंड का बात करेंगे तो कितना है? 24। अब देखिए सबसे पहले आप 2 जन को सोल्व करिए। किसको सोल्व करिए? 2 जन को। आवर और मिनट वाला हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो आवर मिनट वाला फार्मूला जानते हैं तो एक फार्मूला यहाँ पर हम आपको लिखा देते हैं कि फार्मूला क्या होता है? 60h-11m डिवाइडेड बाई 2। ये जो एंगल है, जब सुई का कोण पूछा जाता है बड़ा छोटा तो इसी आधार पर निकालते हैं। आप रुकिए, हम आपको सब समझाते हैं। 60 एच के जगह पर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, माइनस 11m, 11 के जगह पे 11 रहेगा, एम के जगह पे कितना रख देंगे? 10, क्योंकि m के जगह पे कितना है? 10। सबको डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 2। 60 में 110 घटेगा, कितना बचेगा आपका? 50। कितना बच जाएगा? 50। और 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25। यहाँ से हमारा 25 आ गया। ठीक है भैया, यहाँ से 25 आ गया, लेकिन इस 24 का क्या करें? इसका तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो हम बोलते करते हैं, अभी इसका इलाज करते हैं। ये जो 24 सेकेंड है, सबसे पहले इसको मिनट में बदल दिए। क्या चीज़ में बदल दीजिए? मिनट में। ठीक है, 24 सेकंड जो इसको क्या चीज़ में बदल दिए? मिनट में। मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा करेंगे। अब जब ये मिनट में आ जाएगा तो मिनट में करने के लिए क्या होता है? 11m डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 11 रखेंगे। कितना रखेंगे? 11 और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको हम लोग क्या कर दिए? मिनट में बदल दिए। 24 को हम लोग क्या कर दिए? मिनट में बदल दिए। और मिनट में बदलने के बाद 11m डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, तो 24 को मिनट में बदलने के लिए पहले 60 से भागा और 11/2 करना। m तो लिखे दें, m का वैल्यू कितना हो गया? 64/60। यहाँ लिख देते हैं आपके लिए
कि m बराबर कितना हो गया आपका मिनट, m से मिनट बराबर कितना हो गया 24/60 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से ये निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, कुछ कटेगा, कट जाएगा, जो कट जाएगा उसको काट के हल्का कर लीजिए। कितना से काटिएगा, 12 से काटिएगा, 12 दूनी 24, 12 पच्चीस 60, देखिए नीचे 10 हो जाएगा और 11 दूनी 22 और नीचे कितना हो गया 10, तो 2.2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 2.2। आपका अगर फाइनली आंसर का बात करें तो ऊपर में कितना लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है, ऊपर में कितना लिखा हुआ है 25 और इधर कितना आ गया 2.2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25 + 2.2, तो कितना हो जाएगा 27.2, कितना हो जाएगा 27.2। हमसे कहता है वृहद कोण यानी कि बड़ा कोण का बात कर रहा है, तो ये तो आ गया छोटा सा एंगल, ये कौन सा एंगल आ गया है छोटा वाला, ये जो एंगल आया है वो कौन सा आ गया है छोटा वाला, तो बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री में कितना घटा देंगे, ये छोटा वाला एंगल 27.2 वाला, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.8 और 300 कितना हो जाएगा आपका 332.8 है ना, 332.8 कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा शिद्दत से हम आपको समझाने का कोशिश किया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे आइए, ये क्वेश्चन भी पूछता है 110% ऐसा क्वेश्चन दो को पूछेगा, आप लिख लीजिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एकदम सिंपल सा बात बताएंगे, 2-4 बात को ध्यान से यहाँ नोटिस करते जाइए। ठीक है, ये देखिए अगर हम लिखते हैं m और n लिखे हैं, ऐसे का एरो दिए, यानी कि इसको कह सकते हैं m खुला n, जो बोल रहे हैं ना सिर्फ वो मेरा बात को फॉलो करिए, आप कोई कन्फ्यूज़न में मत पड़िए। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं a b, इसको बोलिए a बंद b, या उल्टा अगर बात करना चाहते इसका उल्टा बात करना चाहते तो कह सकते थे b गेट खुला है इसका a का तरफ। ठीक है, और एक तो चीज़ बता दे रहे हैं p बराबर q, कोई भी गेट बंद नहीं है, ना गेट बंद है ना खुला है, क्या बात बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आएगा, कुछ नहीं कोई नहीं, ना खुला है ना बंद है, परमिशन दोनों तरफ से अलाउ। आते हैं क्वेश्चन में, हम आपको बढ़िया से समझाते हैं, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। कहता है F से जाना है आपको Q का तरफ, F से जाना है Q, F से खुला हुआ है Q की तरफ जाना है। आप भी एक काम करिए, F को देखिए और Q पे जाने का पहुँचने का कोशिश करिए। अब आप जब देखिएगा तो इसमें कितना ग्रुप है आपको दिखाते हैं हम, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ग्रुप है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ग्रुप है, 2 ग्रुप, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ, ये तो 3 को ग्रुप दे दिया, ये तो थोड़ा सा झोल झाल कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, सिंपल सा एकदम समझते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको Q पे जाना है, Q पे जाने से पहले आपको C के पास जाना होगा, किसके पास जाना होगा C, तभी C से क्या हो रहा है Q, C से गेट खुला हुआ है किसके तरफ, Q के तरफ गेट खुला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अभी हम आपको बताएं, तो F जहाँ है, F पे पहले जाने के लिए आप C के पास जाइए, किसके पास जाइए C के पास, तभी C से जाकर आप Q पे जाइएगा। तो अगर हम F से जाते हैं E पर जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है। E से जाते हैं D पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, D पर गेट खुला हुआ है। अब क्या हमको K पर जाने का दरकार है, K पर जाने का दरकार नहीं है, क्योंकि हम C और Q पे जाना चाहते हैं, तो हम इधर से ले लेंगे। अब किधर से ले लेंगे, इधर से, तो हम D तक, यहाँ तक थे D तक, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं D से हम फिर गेट खुला हुआ है मेरे लिए, कहाँ तक जा सकते हैं T तक, T से फिर गेट खुला हुआ है, कहाँ जा सकते हैं U तक जा सकते हैं, और U बराबर Q लिखा हुआ है, U बराबर क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, तो ये कोई गेट नहीं लगा हुआ है, यानी U से Q तक भी जा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या हो गया, सिद्ध हो गया, मतलब 1 नंबर कन्फर्म हो गया। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें केवल 2 और 3 बोला है, 2 और 4 बोल दिया है, 4 ऑप्शन है नहीं है जबकि, और यहाँ केवल 3 बोला, तो ये ऑप्शन दोनों आपका गलत हो गया। क्या समझ में आ गया? चलिए भैया ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए, और एगो आंसर कोई भी निकाल देंगे तो हम आंसर का करीब पहुँच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, C से जाना है H तक, तो C से जाना है H तक, तो चलिए चलने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए H से जाने के लिए हमको पहले T से गुजरना पड़ेगा, 2 अलग अलग ग्रुप में है, ठीक है ना। तो H पर जाने के लिए पहले T से गुजरना पड़ेगा, और T से देखिए S तक यहाँ बंद है, तो बस T और H में ही देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं C वाला, C से जाएंगे Q पर, जाने मिल जाएगा, Q से जाएंगे U पर, जाने मिल जाएगा, U से जैसे ही T पर जाते तो U से T पर जाने के लिए गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया है, बोला नहीं जाने देंगे। तो जब U से हम TA पर नहीं जा पाएंगे और T पर जाते तभी तो हमको जाने मिलता है H पर, तो या H से जाने का और मिलता है हमको कहाँ पर, T पर। यहाँ पर T भी अपना दरवाज़ा बंद रखा है, देखिए U से गए T पर, दरवाज़ा बंद रखा, और T से जाना है H पर, ये भी अपना दरवाज़ा बंद रखा है, तो 2 नंबर गया। तो सभी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस आधार पे अगर 3 निकालना चाहते हैं तो यह भी आपका निकल जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी कि 1 और 3 दोनों करते हैं। चलिए 3 वाला हम प्रूव करके दिखा देते हैं, आपको कन्फ्यूजन में कह रहिएगा। देखिए आपको बी से जाना है क्यू तरफ, कहाँ से जाना है, बी से जाना है क्यू तरफ, ठीक है। बी से क्यू जाना, ये रहा क्यू यहाँ पे छुपा बैठा। क्यू पर जाने के लिए सबसे पहले हमको सी से जाना पड़ेगा, सी से क्यू तक जा सकते हैं। चलिए बी को ढूंढते हैं, है कहाँ। देखिए बी यहाँ पर है, तो बी से एस तक जा सकते हैं, खुला हुआ है, मतलब कोई गेट नहीं है यहाँ पर। एस से टी पर एकदम बिल्कुल जा सकते हैं, गेट खुला हुआ भी है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। टी तक यहाँ पर आ गए, हमको जाना कहाँ था, बी से जाना था क्यू तक, तो टी तक तो आ गए। अब यहाँ पर देखिए टी, फिर टी से क्यू तक, यू तक जा सकते हैं। यू के बराबर क्या है, क्यू, तो कोई गेट नहीं लगा, यू से हम लोग क्या जा सकते हैं, क्यू जा सकते हैं। तो बी से क्यू जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, हम एक बात आपको इतना ज़रूर बोलते हैं, उतना सारा बना है एसएससी और आपका रेलवे में, तो हमको अच्छा रीजनिंग लगता है, रेलवे का ही लगता है, बढ़िया लेवल पर पूछा जाता है। एसएससी का मतलब जो हम जो सॉल्व करवाए हैं आपको, आपका 7,500 क्वेश्चन प्लस जो क्वेश्चन बैंक था उससे करवा दिए हैं, तो उसमें हमको उतना नहीं लगा। लेकिन रीजनिंग का ये जो रेलवे का है, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन कहता है, पढ़ते चलते और बनाते चलते, ठीक। क्वेश्चन हमसे कहता है कि 6 बैग है और एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन और जो इनइक्वलिटी वाला करा है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में 3 को भी पूछ देता है। तो इन सब चैप्टर पे अब कमांड बनाना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है बी और डी के बीच में केवल 3 बैग है। कहता है बी और डी के बीच में केवल 3 बैग है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं बी, तो यहाँ लिखते हैं डी। अगर यहाँ लिखते हैं डी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बी। इसके बीच में 3 बैग, 1 2 3, इसके बीच में 1 2 3 बैग, ठीक है भैया। आगे, ए ई के ऊपर है लेकिन सी के नीचे है। जो ए है वो ई के ऊपर है लेकिन सी के नीचे है। सी के नीचे है ए, लेकिन ई के क्या है, ऊपर है। सी के नीचे है ए, लेकिन ई के कहाँ है, ऊपर है, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग रखा है। ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग, तो यहाँ भी एफ रख सकते थे, तो ए और एफ के बीच में के बैग हो जाएगा, 2। ए यहाँ है तो एफ यहाँ भी रख सकते हैं, तो के बैग हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आगे क्या कहता है, बी को डी के ऊपर रखा गया है। जो बी है वह डी के ऊपर है, यहाँ है। जो बी है वह डी के यहाँ पे नीचे है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी डी के ऊपर है। आगे क्या कहता है, डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया। जो डी है एफ के नीचे नहीं है, यानी एफ के कहाँ है, ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर ही है, सही है। मतलब ये डायग्राम बिल्कुल सही है। अब आगे क्वेश्चन, इतना में इसका पेट नहीं भरा है, और कुछ कहता है, यदि हम इन बैगों को ऊपर से नीचे की ओर वर्णमाला में सजा दें, वर्णमाला में अर्थात इसके जगह पर लिख दें ए, इसके जगह पर लिख दें बी, इसके जगह पर लिख दें सी, इसके जगह पर लिख दें डी, और इसके जगह पर लिख दे ई, ऊपर से नीचे कहा था, इसके जगह पर लिख दे एफ, ऊपर से नीचे कहा था, ठीक है। तो क्या कहता है, तो कितने बैगों का स्थान समान रहेगा, एक समान रहेगा। मतलब लेवल देखिए क्वेश्चन का, तो मात्र और मात्र ऐसा एक ही हमको आंसर मिल पा रहा है, जो कि कौन है, एफ, जो अपना स्थान कभी नहीं बदल रहा। बाकी सबका सब ना स्थान बदला हुआ है। यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, सी है, यहाँ ई है, डी है, यहाँ डी है। तो कितने ऐसे बैग हो जाएंगे, 1, ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा 1, तो आपको नंबर भी एग्जाम में मिलेगा 1। आगे आते हैं, इसमें हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम लोग त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग गिनते, ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि सीधी रेखाएं भी बताइए, तो ये सब भी हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कोई चैलेंजिंग नहीं है, हम आपको सिंपल सा बात बताते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, आंसर के अकॉर्डिंग, वरना हम गिन के आपको बताते। देखिए यहाँ से यहाँ 1 भुजा, 2 3 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। यहाँ से देखते तो हम लोग 6 टोटल ये आपका लाइन आ रहा था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला। आंसर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वो भी खुश हो जाएगा बेचारा एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाया, तो बोलेगा नहीं ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। हम बोलेंगे मज़ा नहीं आ रहा तो सर मज़ा दिला देते। देखिए कैसे, ये वाला एक हम लोग ऐसा आकृति बनाते हैं, इसको लंबा बढ़ा दिए, ठीक है, सब बता रहे एकदम, और ये हम लोग काट लेते हैं क्रॉस, और ये कोई सीधी रेखा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको गिनेंगे नहीं, हम आपको समझाते हैं। देखिए
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और यहाँ नाम देंगे ओ। हम काहे लिखे नाम पता है? आपका क्लियरिफिकेशन के लिए, कि आपको ज़्यादा दिमाग में क्लियर हो बात, ठीक है, आप कोई कन्फ्यूज़न में ना पड़े, इसलिए हम लिख दिए। बोले क्या बताना चाहते बताइए। देखिए यहाँ से यहाँ गिनिए कितना एंगल होगा, एक। यहाँ से यहाँ देखिए ए बी कितना हो जाएगा, एक। उसके बाद बी सी कितना हो जाएगा, एक। और बादों मन नहीं भरेगा तो बोलेगा ए सी। लीजिए भैया, ये तो ज़बरदस्ती है, ए सी। अब 3 हो गया यहाँ से एंगल, लेकिन हम लोग पढ़ते सीधा रेखा, तो कितना सीधा रेखा निकल रहा था, एक मात्र, ए सी है ना। लेकिन यहाँ तोड़ तोड़ के आंसर में दिया गया। अच्छा डी सी हो जाएगा एक हो जाएगा ई डी और एक हो जाएगा ई बी। चलिए इतना दूर से सहमत है। तो कितना हो गया, 3 इधर, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 गो हो गया। क्या गो हो गया, 6 गो। यहाँ देखिए 7, ये 8 और ये पूरा 9, ये 10, ये 11 और ये पूरा बड़का 12। तो टोटल कितने ऐसे हो जाएंगे, 12 लाइन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। लेवल देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और डेली करवाएंगे प्रैक्टिस सेट, डेली ज़रूर जुड़िएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन भर भर पेट पूछा जाता है जब तक उसका पेट नहीं भरता। इसमें एगो हम आपको ट्रिक बताना चाहते हैं, आप ध्यान से समझिएगा बात। क्या क्या बोलेंगे, जैसे हमको असुविधा हो रहा था, लेकिन हम आपको कभी असुविधा नहीं होने देंगे, आपको इतना अच्छा समझा देंगे। कहता है दाईं ओर से 15वें पद के बाईं ओर का 6वां पद क्या होगा। दायां ओर से जब भी बात करेगा लेफ्ट राइट, या राइट लेफ्ट, या लेफ्ट लेफ्ट, या राइट राइट, यही 4 को कंडीशन बनेगा। तो जब लेफ्ट और राइट का बात करेगा ना, उल्टा पुल्टा बात करेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। जब लेफ्ट लेफ्ट का बात करेगा उस टाइम क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। जब राइट राइट का बात करेगा तो घटा दीजिएगा। क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब आएगा। दाईं ओर से 15 के बाईं ओर का 6वां, तो यहाँ दायां ओर से बोला यानी कि राइट से बोला है कितना, 15। लेफ्ट से कितना बोला है, 6, 6वां। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो उस केस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो गया। अब एक बात गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि जहाँ से स्टार्टिंग करेगा वहीं से गिनना है, दाईं ओर से। कहाँ से, दाईं ओर से। तो दायां ओर से गिनेगा। तो आपका राइट हैंड किधर है, जहाँ कलम पकड़े हैं वही राइट हैंड। तो गिनते 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कौन सा आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम 1 नंबर लेवल का क्वेश्चन है, एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है, ठीक। हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। 8 6 8 14 30, फिर खाली स्थान है, उसके बाद है 233। आप एक डब्बा बना देते हैं, यहाँ पे आना है कुछ। देखिए ध्यान से, 8 से 6 हुआ है, तो 8 में गुना करते हैं 0.5 से, यानी आधा करते हैं, आधा से गुना करेंगे और प्लस क्या करेंगे 2। फिर 6 और 8 का रिलेशन है, तो अब 0.5 से गुना किए थे, अब 1 से गुना करेंगे, फिर लिखेंगे +2। 8 से 14 है, एक काम करेंगे 1.5 से गुना करेंगे, कितना से, 1.5 से, और कितना जोड़ देंगे 2। 14 से 30 है, 14 दूनी 28, 2 से गुना करेंगे +2 जोड़ देंगे। 30 से जाना है भैया, तो अब 2.5 से गुना करिए, कितना से गुना करिए, 2.5 से गुना करिए, और कितना जोड़िएगा 2। तो 30 25 या 75, 75 2 कितना हो जाएगा 77, यानी कि 77। क्या समझ में आ गया। 0.5 से स्टार्ट हुआ और 0.55 बढ़ते गया, उससे गुना होते गया, और हर बार कंपलसरी कितना जुड़ते गया है, 2 जुड़ते गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जब रेलवे में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई भी ऐसा सेट नहीं देखने को मिलेगा जैसे इस तरह का क्वेश्चन आप पूछा जाए। मैक्सिमम अब इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्या कहता है। @ का अर्थात है बहन, हैशटैग का अर्थात है पिता, डॉलर का अर्थात है पत्नी, और परसेंटेज का अर्थात है पुत्र। चलिए बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। A% P, यानी P Q का पुत्र, यानी A B का पुत्र है। जो A है वह किसका पुत्र है, B का। जो A है वह B का पुत्र है। आगे B#C, B Q का पिता है, यानी जो B है पिता है किसका, C का, ठीक है। C @ D, @ का अर्थात है बहन, C बहन है किसकी, D की, ठीक है, लड़के। अच्छा कुछ बात पता है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। देखिए नहीं पता है तो जिसको जिसको नहीं पता है बता देते हैं, 2 मिनट में बता देते हैं।
देखिए ए कॉमा बी ये भाई बहन है, क्या है भाई बहन। भाई बहन को दिखाने के लिए कॉमा लगाइएगा, क्या लगाइएगा कॉमा, ठीक है। भाई बहन को कॉमा। पति पत्नी ये क्या हो जाएगा पति पत्नी, एरो एरो क्या हो जाएगा पति और पत्नी, एरो से दिखाइएगा, क्या चीज़ से दिखाइएगा एरो से दिखाइएगा, ठीक है। पी क्यू पति पत्नी है। और माता पिता का दिखाना रहेगा एम एन, यानी एन पिता है किसका एम का, माता पिता को कहाँ दिखाइएगा ऊपर में, लड़का को प्लस से और लड़की को माइनस से। सवाल ख़त्म, पूरा ब्लड रिलेशन ख़त्म। भाई बहन को कैसे दिखाएंगे भैया एरो से, लड़का लड़की को प्लस माइनस से, पति पत्नी को एरो से और माता पिता ऊपर में दिखा देंगे, बस सवाल ख़त्म। आ जाइए अब समझ में आएगा, ठीक है। बी पिता था ए का, ठीक है। सी अब क्या कह रहा है डी डॉलर ई, डॉलर का अर्थ आता है पत्नी, डी ई की पत्नी है, जो डी है वह किसकी पत्नी है ई की, जो डी है वह ई की पत्नी है, डी पत्नी है यानी डी को लड़की होना पड़ेगा और पत्नी है किसकी ई की पत्नी है, किसकी पत्नी है ई की, तो ई उसके लिए क्या होना पड़ेगा लड़का होना पड़ेगा। तो कहता है डी का बी से किस प्रकार संबंध है, तो डी का रिलेशन बताना है, ठीक है ना। से वाला आंसर नहीं बताना है, कह रहा है डी का संबंध बताना, का वाला आंसर देना, से वाला नहीं, ठीक है। तो डी का क्या संबंध है आप देख लीजिए यहाँ पर आराम से, जो डी है वह क्या लगेगी इसकी पुत्री लगेगी और बी जो है इसका क्या लगेगा पिता। तो डी पूछा है डी क्या लग रही है, तो डी क्या लग रही है पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बहु भी ऑप्शन में दिया हुआ है, गलत नहीं मार देना है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन को करने का एकदम सिंपल सा हम अप्रोच बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर के समझने का कोशिश करिए। देखिए पहला ग्रुप में लिखा है ड्यू टू यू, इसका कोड है बाडा का, ही इज ड्यू इसका कोड लिखा है एक्जेबेले और इज ड्यू टू इसका कोड लिखा बाजे का, ठीक है। देखिए यहाँ पर ड्यू कॉमन है, यहाँ पर ड्यू कॉमन है और इसमें भी ड्यू कॉमन है। ऊपर में देखिए बाडा का, यहाँ देखिए बा, तो ऊपर में ये बा कॉमन था, ये भी बा यहाँ कॉमन था, ये भी बा कॉमन था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ड्यू का कोड अगर पूछता तो हम बोल देते हैं बा। अभी ख़त्म हो गया क्या, नहीं ख़त्म हुआ, अभी और बताते हैं। आपको आंसर देना है यू का, ठीक है, कोई बात नहीं, और कॉमन ढूंढने का कोशिश करते हैं। इज़, यहाँ पर इज़ है, यहाँ पर भी इज़ है, तो चलिए इज़ का कॉमन निकालते। एक्स बे ले, यहाँ भी जी, एक्स ई जी, तो इसका कोड यहाँ पर कह सकते हैं क्या हो जाएगा जी, एक्स का कोड हो जाएगा जी, एक्स ई जी। आगे कुछ बोलिएगा, ज़रूर बोलेंगे। आगे हम और कुछ निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हम 2 हटा सकते हैं, क्या हटा सकते हैं 2, इसमें भी 2 है तो यहाँ का बचा है, तो यानी 2 का क्या हो जाएगा का, ऊपर में भी दिखा देंगे 2 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे का। तो देखिए यहाँ से का हट गया, बा हट गया, तो सिर्फ क्या बचा डा, तो रहा सवाल यू का कोड, तो यू का कोड क्या हो जाएगा डा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इससे हल्का अप्रोच पूरा दुनिया में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो रहा है डा, और डी किस में, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से आपको आंसर टिक करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भयानक सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करके रखिएगा। सभी फ़ोन पत्थर है, सभी फ़ोन क्या है पत्थर है, एफ से होता है फ़ोन, सभी फ़ोन क्या है पत्थर है, पी से होता है पत्थर, ठीक है। आगे बढ़िए भैया। कुछ पत्थर रस्सियाँ हैं, कुछ पत्थर क्या है रस्सी है, कुछ पत्थर क्या है रस्सी है, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है कि सभी रस्सियाँ खिड़कियाँ हैं, और सभी रस्सियाँ क्या है खिड़कियाँ, जितना रस्सी है सभी का सभी रस्सी क्या है खिड़की है, सभी का सभी रस्सी क्या है खिड़की है। आइए निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। कहता है कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं, ये देखिए ये है फ़ोन और ये है खिड़की। क्या आपको चांस लग रहा है कि होगा भी नहीं होगा, तो आप देखिएगा, तो हो सकता है इसको टच करके जा भी सकता था फ़ोन खिड़की को, और नहीं भी जा सकता था, हो सकता है इसको ऐसे अंदर लेके भी जा सकता था और नहीं भी। तो इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, अभी थोड़ा देर के लिए इसको पेंडिंग में रखते हैं। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते, कुछ खिड़कियाँ पत्थर है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये बड़ा वाला एरिया जो खिड़की है, ये जो खिड़की है उसमें कुछ एरिया पत्थर का है, बिल्कुल है, एक दूसरे को काट के जा रही है। ये देखिए खिड़की, ये पत्थर, ये तो कन्फर्म है कि होगा ही 110%, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको दिमाग लगाने के लिए सिखाएंगे, हम तो पूरा बताएंगे ही, लेकिन हम आपको ऑप्शन अप्रोच सिखाएंगे। देखिएगा यहाँ ध्यान से, कहता है केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। 1 अनुसरण कर रहा था कोनो एंगल से, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। अगला केवल 1 या 2 और 3 अनुसरण करता है, तो केवल 1
अनुसरण कर रहा था, एक कर ही नहीं रहा था, तो या का सवाल है कहाँ पैदा हो रहा है, ये भी नहीं होगा, गलत। केवल एक या तीन में से कोई एक तथा दो अनुसरण करता है, ठीक है, केवल एक या तीन में से एक तथा दो अनुसरण करता है। कहता है एक और तीन में से, और दो तो कंफर्म ऑप्शन कहता है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो ऑप्शन एलिमिनेशन को समझना है, अगर जो ऑप्शन एलिमिनेशन समझ जाता है उसके लिए सॉल्व हो जाता है पूरा इजी तरीका से। चलिए इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं, आंसर आपका निकल चुका है। कहता है कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं है। देखिए फिर से कह रहा था कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं, कुछ कहता है फ़ोन खिड़की नहीं। ये भी बात सही हो सकता है या तो गलत हो, या तो कुछ फ़ोन खिड़की कुछ फ़ोन खिड़की हो भी सकता है, और कुछ खिड़की जो है फ़ोन नहीं भी हो सकता है। तो दोनों केस में इधर और लग जाएगा। सभी खिड़कियाँ रस्सियाँ हैं, सबका सब खिड़की रस्सी है, सब नहीं, सभी रस्सी खिड़की है लेकिन सभी खिड़की रस्सी नहीं। देखिए हम आपसे बोल देते हैं, अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है तो फुल कोर्स चलाए हैं रीजनिंग का, हाँ एसएससी का ही पैटर्न पर बनाए हैं। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल पर, आपको सिस्टमेटिक तरीक़ा से सारा चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हम करा के रखें कि कैसे कैसे पूछता है। आप सारा देख डालिए, आप विश्वास करिए आपको रीजनिंग में कहीं भटकने का दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग हो या मैथ हो, दोनों का हम फुल कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप जाकर के एसएससी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से सभी नहीं हो सकता, ये क्या हो गया, गलत हो गया। और वैसे भी हम लोग निकाल के बैठ चुके हैं कि या तो एक और तीन में से कोई हो सकता है और दो तो कंफर्म था, तो ऑप्शन नंबर 3। लेवल देखिए, लेवल क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है। अब थोड़ा लेवल डाउन कर दिए तो क्वेश्चन आप देखते चलिएगा, ठीक। हल्का क्वेश्चन है ये वाला, करने का कोशिश करिए अपने से, नहीं होगा आपसे। देखिए काहे नहीं होगा। 4 5 9 9 6 कितना हो गया, 15। अभी तक टोटल हुआ 15। यहाँ जोड़ते 11 9 20 20 3 23 23 7 टोटल 30। तो 15 में और कितना जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, तो 15। तो यहाँ आप कितना बैठा देंगे, 15। यानी कि क्या बताना चाहते, कैसे बताना चाहते ये बताइए। बोलेंगे इस गोलार्ध को आधा कीजिए और इस गोलार्ध को आधा कीजिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 30। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 30। आपका ऑप्शन नंबर 15 आएगा। और 15 किस में रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डी में लिखा हुआ है 15, तो ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते भैया, अगला देखिए। ये तो आपको 2 से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, एक तो कंफर्म है, 2 रह भी सकता है, ठीक है। एग्जाम में आपका जो कथन और अवधारणा है, कथन पूर्व धारणा है, कथन निष्कर्षी, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। कहता है पूर्व धारणा पे क्वेश्चन, कहता है कथन को सबसे बढ़िया से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने उदाहरण दिया अहंकार से नाश होता है। अहंकार से क्या होता है, नाश होता है, ठीक है। आगे कहता है जिनका नाश हुआ उन्हें अहंकार था। देखिए यहाँ पर ये उदाहरण दे रहा था कि अहंकार से नाश होता है। अब जिनका नाश हुआ, दुनिया में जिसका नाश हुआ वो अहंकार के कारण ही हुआ, ऐसा नहीं है। जिसका भी नाश होगा अहंकार के कारण होगा, ये कन्फर्म नहीं है। सिर्फ इतना बताया था कि अहंकार से नाश होता है, ये कह दिया था कि अहंकार से नाश होता है, ये एक पूर्व धारणा है। इसको निश्चितता सत्य नहीं मान लेना है कि जिसका भी नाश हुआ होगा हाँ अहंकार से हुआ होगा, ऐसा कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। अहंकार प्रति उत्पादी होता है। देखिए अहंकार जो है प्रति उत्पादी है, यानी जो पूर्व धारणा है ये सटीक बैठता है, यानी यह एक उत्पाद है। अहंकार जो है यह एक उत्पाद है। जब ये आ जाता है किसी के व्यक्ति के अस्तित्व में तो उसका क्या होने लगता है, नाश होने लगता है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि हाँ 2 वाला जो पूर्व धारणा है ये क्या है, अंतर्निहित है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन का बात करेंगे तो ये वाला एक शामिल है, इसमें नहीं होगा। एक तो पहले काट दिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा निकल गया, 3। क्या समझ में आ गया। ई वाला अगर आज मेरा बताया हुआ कोई दुनिया में अगर कोई गलती करके दिखा देगा तो हम मान जाएंगे, और ऐसा अप्रोच सिखाएंगे कि आप ज़िंदगी में मरते दम तक नहीं भूलेंगे, देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या आपको बाटा बाटी कुछ नहीं सिखाएंगे, एकदम यूनिक कंसेप्ट सिखाते हैं। देखिए आप बड़ा वाला को पकड़िए, बड़ा वाला को देखिए, बड़ा वाला ये वाला बड़ा है, ये वाला लाइन बड़ा है, ठीक है। इसी को पकड़िए तो QXWPQ, Q के बाद X, जहाँ जहाँ Q है वहाँ पे X बैठा दीजिए, बैठल है। X के बाद W है, जहाँ जहाँ X है वहाँ W बैठा। देखिए यहाँ X है, यहाँ क्या बैठा देंगे, W बैठा देंगे, ठीक है भैया। साफ कर लेते हैं इसको। X के बाद यहाँ क्या बैठा देंगे, W बैठा देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ Q है उसके बाद X बैठा। देखिए यहाँ Q के बाद X है, यहाँ Q है तो यहाँ क्या बैठा देंगे, X बैठा देंगे, ठीक है भैया। जहाँ जहाँ X है उसके बाद W हो गया, W के बाद P बैठाइए, W के बाद क्या बैठाइए, देखिए यहाँ W है, W के बाद क्या बैठा देंगे, P। जहाँ जहाँ P है उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए P के बाद Q, यहाँ देखिए P के बाद क्या है, Q। तो जहाँ जहाँ P है वहाँ क्या बैठा दीजिए, Q। इतना हल्का मेथड, इतना हल्का, सच में इतना हल्का। PQXW, PQXW,
PQXW, PQXW। आपका पैटर्न तैयार हो गया, PQXW। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिर्फ और सिर्फ बड़ा वाला को फोकस करना है, QPXW ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सारा 100% रियल क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई टेंशन मत लीजिए। अगला सवाल कहता है कौन सा सूटेबल है? कहता है डॉक्टर, मनुष्य, गाय। अरे एगो आदमी एगो जानवर, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्ली, खिलौने, लड़के, ये भी सजीव निर्जीव में आपस में रिलेशन नहीं रख सकता। कुछ बिल्ली कभी खिलौना बन सकता है, मतलब लड़की बन सकता है? नहीं। यहाँ पे 2 सजीव 1 निर्जीव है, गलत हो जाएगा। चपरासी, सरकारी नौकरी, शिक्षित व्यक्ति। जाहिर सा बात नहीं है कि सभी सरकारी नौकरी वाला शिक्षित हो, अच्छा चपरासी हो, नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है कि पुरुष पिता डॉक्टर। कुछ पुरुष पिता हो सकते, कुछ पिता डॉक्टर हो सकते, कुछ डॉक्टर पिता हो सकते, कुछ डॉक्टर पुरुष हो सकते हैं। तो ये लोग आपस में रिलेशन रखता है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको कुछ चीज़ हम बताते हैं। देखिए, ये है आपका ईस्ट पूरब, ये है वेस्ट पश्चिम, ये है नॉर्थ उत्तर, ये है साउथ, क्या है दक्षिण। यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, छोड़िए अभी नहीं बनाते हैं, आपको डायरेक्शन लिख दी। कहता है मुकेश सामने की ओर दक्षिण दिशा दी। मुकेश यहाँ खड़ा था और उसका नीचे था दक्षिण दिशा। ठीक है, अब मुकेश क्या करता है? मुकेश 5 किलोमीटर यहाँ से पतली गली से निकल लेता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से वह चला कितना? 5 किलोमीटर, नीचे आया दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब कहता है वहाँ से वो अपने दाईं ओर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा, कोण पर। आपको नहीं समझ में आएगा तो देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक आया था ना, इस बिंदु तक 90 डिग्री इसका सामने दक्षिण दिशा है। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री कितना दूर होगा? तो ये होगा 90 डिग्री। दायां मुड़ा है, तो कोई आदमी नीचे आ रहा है, तो जो आपका हाथ का बायां है वो उसका क्या बन जाता है? दायां। तो यहाँ मुड़ा, ये 90 डिग्री, ये कितना है? 90 डिग्री। यहाँ से मुड़ा कितना? 5। ठीक है, यहाँ पे भी एक और बना देते हैं, अभी यहाँ पर है बीच में पॉइंट। ठीक है, आगे कहता है 5 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ा। अब वो यहाँ पर था, इधर देख रहा था। 45 डिग्री कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बीच में। देखिए यहाँ पर था 90, यहाँ होता पूरा सीधा सीधी, यहाँ था 45 डिग्री के। इधर से गिनते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना चलता है? 3 किलोमीटर। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कितना कवर किया? 3 किलोमीटर। तो कहता है अब वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है? तो ये वास्तविक स्थिति यहाँ पर था। कहाँ पर था? यहाँ पर। यहाँ के रिस्पेक्ट में कहाँ है? तो यहाँ के रिस्पेक्ट में अगर एक लंबा सा डायग्राम खींचते हैं, एक लंबा सा डायग्राम अगर खींचते हैं तो हम आराम से देख पा रहे कि इस दिशा में है। और ये कौन सा था? ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था और ये साउथ था। तो कौन दिशा में है? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। गलत चुनना है, 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। 5 का, 6 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का। तो ये 6, ये सम संख्या। कैसी संख्या है? सम संख्या। बाकी सारी कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। तो यही अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा इसमें से 36। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा गलत था, चुनना था। देखिए रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, आप तो जानते ही है ऐसा क्वेश्चन। हम आपको एक तरकीब दिखाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर। हम बार बार, करोड़ बार, जितना बार महासंख्य बार होगा बोलेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन करिए पहले। देखिए इसमें एरो नीचे दिख रहा था, इसमें एरो कहाँ दिख रहा है? इसमें एरो इधर दिख रहा है। इसमें एरो कहाँ है? एरो ऊपर दिख रहा है। अगला बार देखिए, इसका मतलब पहले नीचे देख रहा था, फिर इधर मुड़ा तो यहाँ देखा, फिर इधर मुड़ा तो यहाँ देखा, फिर इधर मुड़ेगा तो एरो कहाँ देखेगा? एरो इधर देखेगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 2 ऑप्शन बचा। ये देखिए 2 ऑप्शन बचा, यहाँ देखिए। इसके बाद ओम का साइन है, इसके बाद भी ओम का साइन है। ठीक है, इसमें भी है। उसके बाद ये प्लस में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसको कॉमन ढूंढना नहीं है, सब में 2 ही है। एक ये इसमें 2 प्लस है, इसमें सिंगल प्लस है, इसमें 2 प्लस है, इसमें सिंगल प्लस होना चाहिए, सिंगल प्लस, इसमें 2 प्लस है। ये ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। डी वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 में। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है, देखिए विषम चुनना है। कौन सा? फिट नहीं होता बोलता है। L M N O P एक का डिफरेंस है। T U V W X एक का डिफरेंस है। U यहाँ देखिए O P Q R S एक का डिफरेंस है। H I J K L एक का डिफरेंस है। ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सबके बीच में कितना कितना का डिफरेंस था? 1 का डिफरेंस था। आगे आते हैं, कहता है कि अगला आने वाला, अगर आप नहीं पढ़े हैं, बोल रहे हैं, तो फुल कोर्स आप कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। त्रिभुज के विपरीत फलक पर, त्रिभुज वाला, इससे रिलेशन पूछता है।
तो यहाँ देखिएगा ये दो फेज कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जब दो गो फेज कॉमन रहता है, फिर से मेरा बात को सुनिए, जब दो गो फेज कॉमन रहता है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, जब दो गो फेज कॉमन हो ही गया तो यहाँ का जो त्रिभुज है, यहाँ के जो आयत है उसको क्या होगा, बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आयत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आखिरी क्वेश्चन और हल्का क्वेश्चन है, कहता है कि मिस्टेक को ऐसे लिखा गया, रैंक को ऐसे लिखा, तो डिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए डिस्टेंट, इसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर डी के लिए कितना कोड यूज किया गया, डी के लिए 0, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 0, 0 सब में है, मतलब 0 7 सब में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ISTA, तो STA यहाँ पे देखिए, ठीक है, आई तो ले लिए थे, STA 654 654, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, 654 07 654, ठीक है, ये दो को सही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट वाला देखते हैं, 5 8 और 8 5। तो पहले 8 आएगा कि 5 आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ n है, क्या है n, और n यहाँ पर है तीसरे नंबर पर, 1 2 तीसरे नंबर पर, 1 2 तीसरे, पहले n आ जाएगा 8, उसके बाद आएगा 5, तो पहले 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बस अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो बस जुड़ जाइए, शुरू से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। एग्ज़ाम का मत सोचिए कब होगा कब नहीं, अपना तैयारी मजबूत रखिए, और जैसा जैसा प्रैक्टिस सेट करा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। यकीन मानिए यही सब आपको स्कोरिंग कराएंगे, और जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपको बहलाना फुसलाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लल्लू लाल वाला क्वेश्चन नहीं है, जो भी है आपके सामने रियल क्वेश्चन सर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।